उसने अपने प्रेमी के साथ मिलके मेरे भाई को मारा है, गला घोट के मारा है उसको। मैंने उसको हिलाया तो उसकी बीबी कह रही थी इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, सिकंदर मेरा है। वो किसी की भी नहीं है, वो अपने खुद के पेरेंट्स की नहीं है, वो अपने खुद के पेरेंट्स को मार के आई थी। शादी करते ही वो हमसे बहुत झगड़े करने लग गई। मेरी मम्मी को मारा, हमें मारा। उसने मेरे को फोन करके बोला था बहन ये मेरे को मार देगी, मैं इसके साथ नहीं रह सकता है, इसका किसी के साथ अफेयर चलता है, उसके साथ मिलके मुझे मार देगी। मेरे बच्चे को मारा गया, मेरा बच्चा जीवन चाहता था। खमागणी राम राम सा। मैं हूं आपके सागे आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। जोधपुर शहर में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है। अगर 2 दिन पहले की बात करूं तो रविवार ने ही दोपहर में एक ऐसी वारदात घटी जिनमें एक व्यक्ति जो है वो अपनी ही पत्नी से प्रताड़ित होने के कारण जो है फांसी लगा ली, जिन तरह से जो परिवार वाला बता रहे हैं आपने। और फिलहाल आप अपने घर में जाऊं और बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जान के लेना चाहूँ कि आपका भाई था, कई नाम थो और कई काम धंधों करता था और कई कुछ आपसी विवाद चल रहा था कुछ। मेरे भाई का नाम सिकंदर खान था। वो बहुत मेहनती इंसान था। 6 महीने पहले उसने लव मैरिज की थी। उसके फादर खुद है ना यहाँ पे उस लड़की को छोड़ के गए हमारे पास कि ये मेरे को चैन से नहीं रहने दे रही, इसको आप लोग रख लो, मैं इसको नहीं रख सकता, ये मेरे को मारने के लिए तैयार हो गई, मैं अगर इसको रखूंगा तो मुझे जान से मार देगी, तुम लोग रख लो। उसके फादर हमारे घर पे छोड़ के चले गए उस लड़की को। हम उसको लेके पुलिस स्टेशन भी गए कि इस लड़की को हम भी नहीं रख सकते, तो पुलिस वालों ने कहा अब हम इसको कहाँ रखेंगे, इनकी लड़का लड़की अगर राजी है तो आप इनकी निकाह करवा दो, शादी करवा दो। मेरी मम्मी ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी करते ही वो हमसे बहुत झगड़े करने लग गई। मेरी मम्मी को मारा, हमें मारा। हम मेरे भाई को धमकी देती थी कि मैं तेरी माँ बहनों को खाने में जहर मिला के मार दूंगी और तुझे भी मार दूंगी मैं। वो अलग चल, उसको अलग रहने के लिए बहुत मजबूर किया गया कि तू अलग रह यहाँ पे, नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती तेरे माँ बहनों के साथ, नहीं तो मैं इनको मार दूंगी। मेरा भाई उसको लेके सिफत हुसैन कौलानी कागा में चला गया रहने के लिए। मेरे भाई वहां से वो मुझे हर बात शेयर करता था, मेरा भाई मेरे से हर बात शेयर करता था। उसने मेरे को फोन करके बोला था बहन ये मेरे को मार देगी, मैं इसके साथ नहीं रह सकता है, इसका किसी के साथ अफेयर चलता है, उसके साथ मिलके मुझे मार देगी, उसके साथ मिलके मुझे मार देगी, तू बहन मुझे बचा लेना। उसने लास्ट टाइम का वीडियो भी मेरे को भेजा है उसने कि बहन मुझे बचा लेना, ये मेरे को मार देगी। और घटना स्थल पे मैं पुलिस के साथ गई थी। घटना स्थल पे पंखा इतना ऊपर है, उस रूम में ना कोई एक टेबल है ना कुर्सी है, कुछ भी नहीं है। उसमें पंखे तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं, टेबल कुर्सी कोई पीपा वगैरह कुछ नहीं है। वो फांसी कैसे लगा सकता है? वो नहीं लगा सकता, वो और जीना चाहता था, वो आगे बढ़ना चाहता। वो बहुत मेहनती इंसान है, वो बहुत मेहनती इंसान है। वो मेरी फीस भरता था, उसने मेरे से वादा किया था मैं तेरे को खूब आगे तक पढ़ाऊंगा, मैं तेरी फीस भरूंगा। वो आप नहीं जा सकता था, वो उसको मारा गया है। उसने उसने अपने प्रेमी के साथ मिलके मेरे भाई को मारा है, गला घोट के मारा है उसको। वो ऐसे नहीं जा सकता था। अब पुलिस से आपसे बातचीत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है कुछ ऐसा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी तक नहीं आई है। कितना टाइम पहले बात बोली थी आपने यहाँ? ये बात वो हर बार बोल, जब भी मैं उससे बात करती थी कि तू कैसा है क्या है, वो मेरे से बात करके बहन मैं नंबर डिलीट कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दूंगा, नहीं तो अगर उसने देख ली तो वो मेरे से लड़ेगी, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। अगर इतनी तकलीफ हो रही थी तो उन्हें छोड़ क्यों नहीं दिया? वो उसका सोच रहा था कि उसके माँ बाप तो उससे रखते नहीं, अगर मैं भी इसको छोड़ दूंगा तो ये कहाँ जाएगी ये, इसलिए मैंने उसको बोला तू छोड़ दे, कि बहन अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये कहाँ जाएगी ये। और वो लड़की पसंद से शादी करी थी, जिनसे प्यार करे उन्हें इन तरह से कर रही है। वो किसी की भी नहीं है, वो अपने खुद के पेरेंट्स की नहीं है, वो अपने खुद के पेरेंट्स को मार के आई थी, वो अपने पापा पे थप्पड़ उठा के आई थी। वो ना मेरे बच्चे को ना मराने के लिए छोड़ रखा या जान करके मेरे बच्चे को मारा गया है आप उसने। समझाया नहीं कि बेटा मत कर शादी, गलत गलत डिसीजन मैंने है। बहुत समझाया बेटा मत कर मत कर। उसने पता नहीं क्या जादू करा मेरे बेटे पे, क्या वो असर करा, मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो गया, पूरा अंधा हो गया। वो मेरे भाई से प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ उसकी एक जिद थी, वो उसकी जिद पूरी हो गई बस, वो नहीं करती थी मेरे भाई से प्यार। बस जिद किन चीज थी, मतलब हासिल करवा रही? वो ऐसी वो थी, वो मतलब ऐसी ही लड़की है कि बस एक बार जो मैंने ठान लिया मुझे उससे शादी करनी है तो बस करनी है, बस जिद है, उससे प्यार नहीं था। अलग होने के बाद भी मेरे भाई को बहुत टॉर्चर किया उसने, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। बस उसका हमेशा यही था, थोड़े 2 दिन होते ही नहीं रुपट्टा लेके और ऐसे यूं करके डराती थी मेरे भाई को कि मैं मर के और तुझे और तेरे घर वालों को सबको फंसा दूंगी, मैं सब पे रेप केस लगा दूंगी, मैं तेरे को फंसा दूंगी, मैं तेरे को फंसा दूंगी, ऐसे बहुत टॉर्चर करती थी वो, बहुत टॉर्चर सह रहा था वो, बहुत ज्यादा।
बहुत टॉर्चर से रहा था, हमें भी नहीं बता सकता था। अगर हमें बताए तो वो रिकॉर्डिंग उसके फोन चेक करती थी, उसका फोन रिकॉर्डिंग सुनती थी कि तू तेरे माँ बहनों से बात करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरे फादर भी नहीं है, मेरा एक भाई था कमाने वाला, सिर्फ वो। पिताजी की डेथ कब हुई थी? पिताजी की डेथ नहीं हो रखी, जब हम छोटे थे तभी उन्होंने हमें छोड़ दिया था। तो आपने सब बच्चा ने पालन पोषण मम्मी करी आप? मम्मी ने क्या, मम्मी ने स्कूल में बाई जी के काम करके हमें पाला है, पोसाया, हमारे फीसें भरी है, हमें पढ़ाया मम्मी ने। जैसे कि इसकी शादी, जैसे हम तो नहीं चाह रहे थे, उसके बावजूद भी उसके परिवार ने हमारे पर दबाव डाल लिया, भाई हमें नहीं दार दिए। तो माँ ने अपने बच्चे की खुशी समझी कि चलो इसकी करा दो, तो ये निकल लेके भी आ गई। फिर अलग मकान दिलाया था, सोने जाती थी, दिन भर यहाँ रहती थी। फिर यहाँ साथ में आ गई। यहाँ साथ में रहते रहते उसने झगड़ा ऐसा करिया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो माँ ने अपने बच्चे की खुशी समझी कि भाई चलो तू तेरा घर बसा, अलग हो जा। अलग हुए वे 26 दिन ही नहीं हुए, और रोज ना तो माँ से मिलने देते, फोन पे बात होती थी, इनकी छाने चुपके होती थी कि जैसे इससे इतना टॉर्चर कर रही है। टॉर्चर करने के बाद में सीधा हमारे पास में फोन ही आया, वो भी उसकी खाला वहाँ रहती है, उसका फोन आया कि जल्दी पहुंचो हॉस्पिटल, और हम सब भाग के हॉस्पिटल पहुंचे, तब में मृत्यु पाया हमने उस बच्चे को। अब मैं उन शख्स से बात करने जा रही हूँ जो उन वक्त मौजूद था। आपने खबर मिली, आप वहाँ पहुंचा, कई हुए तो कुछ बता सको आप? जी सर, मैं नमाज पढ़ के सोई थी, हमारी सिस्टर को फोन आयो कि ऐसी बात है कि वहाँ लड़ाई हो रही, आप जाके देखो। मैंने कहा क्या हुआ? कि ज्यादा लड़ाई हो रही बहन, तू चली जाओ, जल्दी जा। मैं दुपट्टे ओढ़ के चली गई। रास्ते में आई, मुझे घर पता नहीं था, मैंने पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने कहा आगे गई तो 8 घर छोड़ के बच्चे को दुकान पे लिटाया हुआ था। तब मैंने उसको देखा तो मैं कहा ये तो मेरा भांजा है, इसको क्या हुआ? कि इसने फांसी खा ली। मैं कहा कैसे खा ली? मैंने उसको हिलाया तो उसकी बीबी कह रही थी इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, सिकंदर मेरा है और इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। तब मैंने उसको हाथ हटा के उसको देखा, मैंने मेरे पड़ोसियों को आवाज दी जो मेरे जानने वाले थे, मैंने टैक्सी मंगवाई, टैक्सी में बच्चे को लिया और मैंने मेरी बहन को फोन लगाया कि आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए क्योंकि बच्चे की हालत बहुत गंभीर है, वरना बच्चा तो जा ही चुका था। फिर भी आज थी, मैं लेके गई, मेरी बहन आई, उसकी बीबी ने मुझे ना टैक्सी में भी धक्का देने की कोशिश की थी कि तू टैक्सी में नहीं बैठेगी, पर हमारे पड़ोसन ने उसको बोला ये बैठेगी, ये खाला है। सर उससे आगे क्या हुआ, उस घर में क्या घटना घटी, उसको फांसी पे किसने लटकाया और किसने उतारा, ये तो सोचना। मौका है वारदात पे पुलिस आती है, जब उतारी जाती है बॉडी बाहर कैसे आई? लाने वाले ने सांसें थी तो अस्पताल क्यों नहीं लेके गया उसको? क्यों नहीं उसको टाइम पे ना अस्पताल पहुंचाया गया? आज ले जाते तो बच जाता। अगर आपसे नहीं हो रही थी तो मैं खिलाती, मेरे को तो फुकरते कि तुम आ जाओ। जब तक सोची समझी साजिश से मारा गया सर। वो नहीं चाहती थी कि वो जिंदा रहे, अगर वो जिंदा रहता तो कुछ उसके खिलाफ बयान देता तो शायद वो फंस सकती थी, इसलिए उसने आखिरी टाइम पे चाहा ही नहीं कि वो अस्पताल जाए। ना वो ले जाना चाहती थी, ना किसी को ले जाने देना चाहती थी। फिलहाल के लिए ये थी कुछ बात जो कि पीड़ित परिवार अपनी आवाज उठा रहा था, और कई है पूरे मामलों हो तो पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं, वही बता पावेला कई है। फिलहाल के लिए मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। अपना प्यार विश्वास यूं बना रखो। धन्यवाद।